Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLB Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for inorganic chemistry first year, BSc first year, Born-Haber cycle. Born-Haber cycle क्या है? Born-Haber साइकिल की सहायता से जालक ऊर्जा को परिकलित किया जाता है। बॉर्न-हेबर चक्र एक ऊष्मागतिक चक्र है जो कि हेस के नियम पर आधारित है। हेस का नियमानुसार किसी अभिकर्मक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है, अभिक्रिया चाहे किसी भी विधि अथवा पद द्वारा संपन्न हो। ये आपका ऊष्मागतिकी का ये भी नियम है कि हमेशा जो ऊर्जा परिवर्तन होगा वो समान होगा, चाहे आप एक रास्ते से जाएं, चाहे बीच में 2 बार उसको ब्रेक करें, चाहे बीच में 3 बार ब्रेक करें। जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो एनर्जी चेंज है वो हमेशा समान होगा, चाहे आप किसी भी पथ द्वारा उस अभिक्रिया को पूर्ण करें। दूसरा है, पूर्ण चक्र के दौरान कुल ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। बॉर्न-हेबर चक्र इसी नियम पर आधारित एक ऊष्मागतिक चक्र है जो कि आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन मंदता, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, जालक ऊर्जा तथा अभिक्रिया ऊष्मा में संबंध बतलाता है। हम यहाँ पर देखिएगा NaCl का एक एग्जाम्पल लेंगे। NaCl के लिए बॉर्न-हेबर साइकिल किस प्रकार कार्य करता है। बॉर्न-हेबर साइकिल से हम NaCl के अंदर NaCl के बनने में होने वाले ऊष्मा परिवर्तनों को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले NaCl को Na प्लस हाफ Cl2, क्योंकि Cl2 है यहाँ पर इसलिए आधा अणु इसका हाफ Cl2, इसमें से NaCl बनने में जो ऊष्मा निकलेगी वो माइनस डेल्टा H से रिप्रेजेंट किए जाएगी। इसको हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, Na जो सॉलिड स्टेट में है हम उसको ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देंगे या सब्लाइम एनर्जी देंगे, जिससे कि वो सोडियम के गैसीय अणु में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद में उसे आयनन विभव के द्वारा उसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा, मतलब आयनन ऊर्जा दी जाएगी, जिससे सोडियम गैसियस स्टेट से सोडियम प्लस गैसियस स्टेट में आएगा, मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से आप देखिएगा क्लोरीन को सबसे पहले Cl2 अणु है तो हमें इसका वियोजन करना पड़ेगा, तो वो वियोजन ऊर्जा D है और यहाँ पर हम आधा अणु ले रहे हैं क्योंकि Cl2 है, हमें एक ही अणु चाहिए, तो इसको बदलने के लिए जो ऊर्जा होगी वो D/2 के रूप में होगी। ये हमारी यहाँ पर वियोजन ऊर्जा है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन मंदुता, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जो ऊष्मा निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन मंदुता, ये ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसे -E द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपकी इलेक्ट्रॉन मंदुता है। इससे आपका क्लोराइड आयन बनेगा जो कि गैसियस स्टेट में होगा और Na प्लस गैसियस स्टेट प्लस Cl माइनस मिलके आपका NaCl बनेंगे और इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा निकलेगी वो आपकी इस NaCl की जालक ऊर्जा के बराबर होती है। या आप देख सकते हैं ये Na प्लस हाफ Cl2 माइनस डेल्टा H, या इसकी अभिक्रिया ऊष्मा या संभवन ऊष्मा है। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह ऊर्जा का निकलना और धनात्मक चिन्ह ऊर्जा का अवशोषण बताता है। उपरोक्त चित्र को निम्न प्रकार से समझा भी जा सकता है। 1 मोल NaCl सॉलिड प्लस आधा मोल क्लोरीन गैसियस अणु के साथ अभिक्रिया कर NaCl सॉलिड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में निकली हुई ऊष्मा को संभवन ऊष्मा माइनस डेल्टा H कहते हैं। ये आपका पहला पथ है। और दूसरा पथ जो कि होगा आपका पहला, वही मैंने बताया आपको, ठोस सोडियम को ऊर्ध्वपातन द्वारा गैस सोडियम में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा देनी पड़ती है, इसीलिए इसे प्लस S के द्वारा दर्शाया गया है। दूसरा, गैसीय सोडियम आयन को आयनन ऊर्जा देकर उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, जिससे गैसीय अवस्था में सोडियम प्लस आयन का निर्माण होता है। तीसरा पद, जब क्लोरीन के अणु को वियोजन ऊर्जा दी जाती है तो 2 क्लोरीन परमाणु बनते हैं, अतः क्लोरीन का एक परमाणु
प्राप्त करने के लिए उसकी आधी ऊर्जा अर्थात D/2 की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार प्राप्त क्लोरीन का अणु सोडियम द्वारा दिया गया एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Cl- में परिवर्तित हो जाता है। हम जानते हैं कि जब भी किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तो ऊर्जा निकलती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं और इसे +E के द्वारा दर्शाया जाता है। अंतिम पद में सोडियम प्लस गैसियस स्टेट व Cl- गैसियस स्टेट आयन एक दूसरे से आकर्षित होकर NaCl का क्रिस्टल बनाते हैं। इस प्रक्रम में जालक ऊर्जा U निकलती है। अतः हेस के नियम अनुसार जो प्रत्यक्ष विधि में ऊर्जा परिवर्तन है वही बराबर होगा अप्रत्यक्ष विधि में ऊर्जा परिवर्तन के। इसीलिए -ΔH का मान जो होगा वो S + D/2 + 1 - E - U के बराबर होगा। सॉरी, यहाँ पर S + D/2 + I - E - U है। बॉर्न-हेबर्ट साइकिल के अनुप्रयोग। बॉर्न-हेबर्ट चक्र का उपयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। सबसे पहला, जालक ऊर्जा को ज्ञात करना। आयनिक यौगिकों के लिए बनाए गए बॉर्न-हेबर्ट चक्र में होने वाले अधिकांश ऊर्जा परिवर्तनों डेल्टा, H, S, I तथा D के मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। अतः अन्य दो ऊर्जा परिवर्तन U तथा E में से किसी एक का मान ज्ञात होने पर दूसरी राशि का मान ज्ञात किया जा सकता है। हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसका मान इसी प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि अतः धातु हैलाइडों की जालक ऊर्जा को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है -U = -S - I - D/2 + E - ΔH। दूसरा उपयोग है इलेक्ट्रॉन बंधुता को ज्ञात करना। कई तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सामान्य विधियों द्वारा ज्ञात करना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बॉर्न-हेबर्ट साइकिल द्वारा आराम से ज्ञात किया जा सकता है। E का मान होगा S + D/2 + I - U + ΔH। थैंक यू।